Good morning, students. Myself, Dr. Nirmal Kaushik, Assistant Professor of Psychology, Government College, Bhoria Kheda, Fatehabad. Today, my topic is control of aggression. आज हम aggression को कैसे रोक सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ पनिशमेंट। मीन्स हम पनिशमेंट देकर एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। पनिशमेंट देकर हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हमारी टेक्निक है वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसमें क्या चांसेस रहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो क्रोधी व्यक्ति है, उसका गुस्सा और भी बढ़ सकता है। चांसेस रहते हैं कई बार, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेथड है ये टेम्परेरी मेथड होता है। मीन्स पनिशमेंट से हम उसके बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, उसके अग्रेसिव बिहेवियर को। और ये जो है हम एक तरह से इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अग्रेसिव बिहेवियर कितना कम होगा, या वो अपने अग्रेसिव बिहेवियर को छुपाने लग जाएगा। तो जिसको पनिशमेंट मिलती है वो व्यक्ति एक तरह से एक मॉडल का कार्य कर सकता है, जिससे जो दंडित व्यक्ति है वो भी अग्रेशन सीख लेता है और भविष्य में भी आक्रामकता करने लगता है। तो इसके लिए कुछ रिसर्चेज भी हैं, स्टडीज़ भी हैं, जैसे कि बॉलर हिलगार्ड की कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें बताया गया है कि इस मेथड को अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस मेथड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें जितना जल्दी हो सके दंड को उतना जल्द प्रशासित करना चाहिए। यह पर्याप्त तीव्रता के लिए होना चाहिए और आक्रामकता क्रिया के बाद दंड के प्रशासन की उच्च संभावना होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए। इन सभी में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पनिशमेंट को दिखाकर, पनिशमेंट को देकर उसके एग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है कैथारसिस। कैथारसिस भाव विरेचन कहते हैं इसको। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये इस मेथड को काफ़ी फिलोसफर्स ने भी डिस्कस किया है। तो इसमें जो सिंबॉलिक अग्रेशन है वो सिंबॉलिक अग्रेशन कैसे प्रभावी होता है। मीन्स जो एग्रेसिव पर्सन है उसको हम किसी और डायरेक्शन में उसकी एनर्जी को चैलेंज कर देना, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक अग्रेसिव सिंबॉलिक अग्रेशन है ये एक मेथड जिसकी सहायता से वास्तविक आक्रामक ऊर्जा को मुक्त हेतु बहाया जा सकता है। जैसे कि और मेथड में हम खेल के कूद में उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, एक्सरसाइज में कर सकते हैं, या फिर टीवी में और कहीं पिक्चर में कहीं कोई ऐसी जिस वायलेंस फ्री कोई एक्सपोजर देकर, कोई दृश्य दिखाकर उसको हम उसका जो एग्रेशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कि मतलब वो किसी और कैथारसिस की हेल्प से मतलब अपने एग्रेशन की डायरेक्शन को चेंज कर ले और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए, या वो एक्टिविटी करने लग जाए जिसकी हेल्प से उसका एग्रेशन जो है वो कम हो जाए। तो कई बार जो है जो विगरस एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसको डाल दिया जाता है, या फिर जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या है कि उसकी जो एनर्जी है जो चैनलाइज हुई एग्रेशन के लिए वो स्पोर्ट्स के अंदर लग जाएगी और उसका एग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार जो है ऐसी विगरस एक्टिविटीज़ भी हेल्प कर देती है, या फिर उसको कोई और जैसे कि कोई और रोल मॉडल दिखाया जाए कि ये जो है वो अग्रेसिव नहीं होता है, या इसको गुस्सा जो है वो कम आता है, या फिर आप किसी और तरीके से, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेंटअप इमोशंस हैं एग्रेशन को लेकर, तो आप अपनी फ्रेंड के साथ या किसी अपने रिलेटिव के साथ आप उनको शेयर कर सकते हो, उनको वहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो एग्रेसिव फीलिंग्स होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, उनको आउटलेट मिल जाएगा और उसके बाद फिर जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा पीसफुल होगा, शांत होगा। अगला जो मेथड है
दैट इज कोग्निटिव इंटरवेंशन। कोग्निटिव इंटरवेंशन, जब कोई उकसाने वाला व्यक्ति, जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने कुछ मतलब खेद प्रकट करता है, मतलब उसको लगता है कि वो सॉरी फील कर रहा है, तब उकसाने वाले व्यक्ति के प्रति उस कर्ता द्वारा संभव आक्रामकता की कमी आ जाती है। क्षमा याचना जिसको कहते हैं, उन परिस्थितियों में अधिक प्रभावी पाई जाती है जिनमें तंग करने या हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। मीन्स अगर आपको सामने से गुस्सा जिसको आता है या फिर जो आक्रामक व्यवहार शो कर रहा है, उसके सामने अगर कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी दे दी जाए, या फिर उसको जिस बात से गुस्सा आ रहा है उसको शांत कर दिया जाए, और या फिर उसको दूर हटा दिया जाए, तो उसका जो है एग्रेशन कंट्रोल में हो सकता है। या फिर जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा है उस वजह को वहाँ से हटा लिया जाए, या किसी व्यक्ति की वजह से आ रहा है, वो व्यक्ति उससे सॉरी फील कर ले कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने मतलब एक तरह से क्या हुआ, हमने उसके कॉग्निशन को चेंज करने की कोशिश की, उसकी कॉग्निशन को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की कि जो आपको गुस्सा आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है और इसको आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपसे सॉरी फील कर रहा है। एंड लाइक दिस, कुछ भी अगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है तो अग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, न कि आगे वाला स्टिमुलाई भी उसको अग्रेसिव मिले। अगर आगे वाला स्टिमुलाई अग्रेसिव मिलेगा तो वो उसका गुस्से के चांसेस होंगे कि वो बढ़ जाए, और अगर उसको कम करना है तो उसको कुछ ऐसी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करें कि उसको कम होने के चांसेस बढ़ जाए। जैसे कि सामने वाला जो क्यू यूज़ किया है, वो आपने ये किया है कि वो सामने वाला जो झुक गया है, लाइक कुछ ऐसा। अगला जो फैक्टर है जो कि एग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, वो है एक्सपोजर टू नॉन एग्रेसिव मॉडल्स। एक्सपोजर टू नॉन एग्रेसिव मॉडल्स मतलब उनको कुछ ऐसी मॉडल्स या ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जो एग्रेसिव ना हों। मीन्स अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा अराउजल किसी का बढ़ा हुआ है एग्रेशन के लिए, तो उसको टीवी पे या कुछ कहीं पे भी कोई भी एक्सपोजर, कुछ भी फ़ोन पे कहीं उसको ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो उसको प्रोवोक ना करें और उसके एग्रेशन को कम करने में हेल्प करें। कुछ हैप्पिंग मोमेंट्स ऐसा कुछ उसको दिखाए जाए जिससे कि जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं या फिर कर रहे हैं, मतलब उनको उसको दिखाना चाहिए। अगर प्रोवोकिंग इवेंट दिखाएंगे तो उसका जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक्सपोजर जो है हमेशा नॉन अग्रेसिव मॉडल्स का देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सके, कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कितना शांत है और मुझे गुस्सा आ रहा है, और जो बातें हैं वो बहुत इरेशनल बातें हैं, इरेशनल चीज़ों के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर एक्सपोजर जो है वो नॉन अग्रेसिव, जैसे कि उसको गुस्सा आया हुआ है, सामने वाला कोई भी एक्सपोजर उसको मिलेगा गुस्से वाला, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे पीसफुल जो है वो सीन्स उसको दिखाने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जहाँ गुस्सा जो है उनके अंदर ना हो, तो इससे उसका एग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं हम। अगला जो फैक्टर है दैट इज ट्रेनिंग इन सोशल स्किल्स। मीन्स उसको सामाजिक कौशलों में कुछ प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास आक्रामकता पूर्ण झड़पों का परिहार करने वाला सामाजिक कौशल नहीं है, तो वह जल्द ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है और आक्रामकता प्रदर्शित करने लग जाता है। तो यहाँ पे बैरन ने बताया कि जिन व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करने का ढंग नहीं आता, वे अपने शब्दों से जल्द ही दूसरों को क्रोधित कर देते हैं और फिर उनके झड़पों में फंस जाते हैं, या फिर किसी भी ऐसे क्रिटिसिज्म डिस्कशन में फंस जाते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को दूसरों के सामने अपनी जो विशेष हैं उनको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, या जो दूसरों की जो इमोशंस हैं उनको उनके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, या कोई भी ऐसी बात कह देते हैं, तो दूसरा जो है वो जल्दी से क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए हम सेंसिटिव नहीं है, उनकी बातों को हम नहीं समझ पा रहे, उनकी इमोशंस को हम नहीं समझ पा रहे। तो अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है लेकिन उसके अंदर जो है सोशल स्किल्स नहीं है, दूसरे लोगों को समझने की थोड़ी सी उनमें सेंस नहीं है या फिर स्किल्स नहीं है, तो उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सोशल स्किल्स सिखानी चाहिए कि हमें ग्रुप के अंदर कैसे व्यवहार करना है,
दूसरे लोगों की इमोशंस को हमको कैसे समझना है, तो इस तरीके से हम उनको निपुण बना सकते हैं कि अगर ग्रुप में आपको व्यवहार करना है, दूसरे लोगों की इमोशंस को समझना है, तो आप इस तरीके से करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे एकदम से आप किसी को क्रिटिसाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा ही आएगा। तो इसलिए उसके गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, या फिर आप किस तरीके से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना करें, इसके लिए आपको कुछ जो है वो आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो कि सोशली अप्रूव्ड हों, या फिर आप कहीं पे भी बिहेव करें तो अच्छे तरीके से करें या सोशली मैच्योर वे से करें। अगर आप सोशली मैच्योर वे से बिहेव करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सामने वाले को सेंसिटिव या वनरेबल बना सकती हैं कि उसको गुस्सा आ जाए। तो इसलिए हम ये सारी जो स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, वो भी हेल्प करती हैं कि किस तरीके से हम एक अपना ग्रुप में अपना व्यवहार को सुधार कर अपने दूसरे लोगों के गुस्से को भी और अपने गुस्से को भी कम कर सकते हैं। तो अगला जो फैक्टर है वो है यूज़ ऑफ इनकॉम्पिटेबल रिस्पॉन्सेज। तो यूज़ ऑफ इनकॉम्पिटेबल रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या है कि जो विसंगत अनुक्रियाएं हैं उनका इस्तेमाल। तो ये बात तय है कि एक व्यक्ति जो है समकालिक दो विसंगत अनुक्रियाएं इनकॉम्पिटेबल रिस्पॉन्सेज को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, या एक व्यक्ति समकालिक दो विसंगत स्वैंगात्मक स्थितियों को अनुभव नहीं कर सकता। हम इसी विचार को आक्रामकता पर लागू कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति में आक्रामकता से विसंगत स्वैंगात्मक स्थितियां, जैसे कि कोई हल्का फुल्का कोई मजाक किया है या कुछ ऐसा किया है कि बोला है किसी को, तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है, जो उसके क्रोध को या उसके जो आउटर एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कम कर सकता है। मतलब अगर आगे वाले को गुस्सा आया हुआ है तो दूसरा जो है उसको स्टिमुलेंट ऐसा ना मिले, उसको कुछ कोई भी थोड़ा सा हल्की फुल्की हंसी वाला कोई उसको जवाब मिले, इनकॉम्पिटेबल रिस्पॉन्स अगर उसको मिलेगा तो ऑब्वियसली अगर उसको गुस्सा जो है वो शांत हो सकता है या कम हो सकता है। मतलब उसके जैसा सेम रिस्पॉन्स, जैसे उसने गुस्से में उस अब्यूज किया है, सामने वाला भी उसको अब्यूज करता है, तो चांसेस क्या रहते हैं उसके एग्रेशन के बढ़ने के ही रहते हैं। और अगर उसने गुस्सा किया है, आगे वाले ने स्माइल कर दी है, उसको स्टिमुलेंट जो मिला है वो स्माइलिंग में मिला है या कोई फनी वे में मिला है, तो वो उसका जो विचार है और दूसरे का विचार है वो मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका एग्रेशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। या फिर उसकी जो एग्रेसिव एनर्जी है वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है कि मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ और सामने वाला मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसके एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है हमारा रिटाइलेशन प्रतिकार। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या मानते हैं कि जो रिटाइलेशन है, प्रतिकार है, किसी व्यक्ति की बाह्य आक्रामकता को कम कर सकता है। जैसे कि बैरन ने भी अपनी कुछ स्टडीज़ में ये फाइंड आउट किया है कि यदि आक्रामक अनुक्रिया के लिए प्रतिकार संभव है तो इस आक्रामक अनुक्रिया के प्रदर्शन की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम प्रतिकार को भी यूज कर सकते हैं अग्रेसिव बिहेवियर को कम करने के लिए। अगला फैक्टर है पेन एक्सप्रेस्ड बाय द विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति द्वारा कष्ट की अभिव्यक्ति। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्चेस में क्या फाइंड आउट किया है, इस बात की जानकारी दी है उन्होंने अपने अध्ययन की हेल्प से, अपनी स्टडीज़ की हेल्प से, क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित पीड़ा आक्रामक अनुक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। प्राय मतलब अगर हम इस बात को सोचें तो क्या आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर क्रोधित होता है या नहीं। तो इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के कुछ व्यूज़ हैं, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके जो व्यूज़ हैं, जिनके स्टडीज़ के अंदर क्या पाया गया है कि यदि आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर क्रोधित है तो पीड़ा संकेतों को प्राप्त करके उसकी आक्रामकता एक सीमा तक बढ़ जाती है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अभिप्रेरित होता है। और इसके उल्टा पीड़ा के संकेत उन व्यक्तियों में आक्रामकता की मात्रा को कम करते हैं जिन व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्ति ने क्रोधित नहीं किया होता। मीन्स अगर आप जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अगर कुछ और ऐसा वो करेंगे तो उसका जो एग्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर उनको अग्रेसिव नहीं बनाएंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसका एग्रेशन जो है वो कम हो जाए। मीन्स जो विक्टिम है वो अपने पेन को कितना ज़्यादा एक्सप्रेस करता है।
और आखिरी जो फैक्टर है वो है एम्पैथी, प्रानुभूति जिसको कहते हैं। तो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट, अपना दुख मानकर समझें, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। तो एम्पैथी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है जो कि एग्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। अब इसका मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी दुखी व्यक्ति, किसी भी जो अग्रेसिव पर्सन है, उसके शूज़ में आप अपने आप को डालकर देखें कि क्यों उसको इतना गुस्सा आ रहा है और हम उसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो भी हम इतना ही गुस्सा करते। तो अब हम उसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से अपनी सिचुएशन मानकर समझ रहे हैं और हम उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो गुस्सा बहुत जल्दी, सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी सिचुएशन को, उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा है या अपना मानकर समझा है। तो चांसेस रहेंगे कि जो और उसको कोई भी ऐसे अग्रेसिव कोई इवेंट या कुछ ऐसी चीज़ें ना दिखाएं कि जिससे उसका गुस्सा जिस आया है उसको, या फिर जिससे वो अग्रेसिव हुआ है। तो हम उसके साथ अपनी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग शो करेंगे तो उसका अग्रेसिव बिहेवियर बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या बताते हैं कि हम अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।